मैं हूं निशांत गुप्ता ज्ञान अरीना पे। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शनल। आपको ये सब तो आपको पता ही होगा कि ऑप्शनल किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप इस चैनल पे आए हैं, इसको देख रहे हैं, तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ पता होगी। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे क्यों हम ऑप्शनल यूज़ करते हैं, या वाई डू ऑप्शनल्स एग्जिस्ट, या क्यों एप्पल डेवलपर्स ने एक यूनिक चीज़ निकाली जो अदर्स लैंग्वेज में नहीं है, लाइक अ जावा। वहाँ पे केवल निल और नल होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल किस तरह से वर्क करता है, या क्यों यूज़ होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो एप्पल डेवलपर्स लेके आए थे। वो रूल क्या है? पहला है आपका, एवरी वेरिएबल टाइप मस्ट बी डिफाइंड, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। अब क्या मतलब हुआ? जितने भी आप स्विफ्ट में वेरिएबल डिफाइन करेंगे, तो वो आपका लिखेंगे वेरिएबल, वो डिफाइन होने चाहिए। मतलब चलिए एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों मैंने कोड यहाँ पे लिख रखा है, तो इसलिए ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जो स्ट्रिंग टाइप का है, और यहाँ पे निशांत आप देख रहे होंगे, यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है। ये क्या है? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या हो गया कि आपने एक वेरिएबल को एज अ स्ट्रिंग डिनोट कर दिया। ठीक है, कि यहाँ पे इसमें केवल स्ट्रिंग ही आपका आएगा। और इम्प्लिसिट में क्या होता है कि आपका केवल वेरिएबल का नेम है, और उसमें जैसे ही आप स्ट्रिंग असाइन करेंगे, तो वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रिंग एज अ बन जाएगा। जैसे अगर आप इसको देखना चाहें तो देखिए, यहाँ पे लेट न्यू नेम स्ट्रिंग, इसका आपका डेटा टाइप क्या हो गया? स्ट्रिंग। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों ये है आपका कुछ एग्जांपल है कि आपने इंटीजर इस तरह से डिफाइन कर दिया, या माय ब्रदर एज आपकी 35 है, कोई एज मैटर नहीं करता, लेकिन बस मैंने आपको दिखाया है कि आपका एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये आपका इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इम्प्लिसिटली आपका इंटीजर हो गया दोस्तों। अब पहला रूल जो आपका कहता है कि आपका मस्ट बी डिफाइन आपका होना चाहिए हर एक वेरिएबल। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे इस टाइप को देखता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, असाइन नहीं किया है, और अगर मैं इसको रन करूँगा, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये एरर आ गई कि टाइप एनोटेशन मिसिंग इन अ पैटर्न, या कंजिक्यूटिव स्टेटमेंट लाइन मस्ट बी सेपरेटेड बाय दिस, ये आपकी एरर आ गई। तो दोस्तों पहला आपका रूल यहाँ पे इस तरह से मैंने आपको करके बताया। मैं धीरे धीरे बताऊंगा दोस्तों क्या क्या है, ये किस तरह से होता है। देन टाइप कैन बी इन्फरेड बेस्ड ऑन हिज वैल्यू। ठीक है, मतलब क्या हो गया दोस्तों कि आपका जो भी वेरिएबल होगा वो टाइप बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं इसकी अगर बात करता हूँ, एक एग्जांपल लेके चलता हूँ दोस्तों, कि आपके पास एक सीरीज है, ठीक है, फंक्शंस की, कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा, तीसरे फंक्शन को कॉल करेगा, फिर चौथे को। तो पहला फंक्शन आपका क्या कर रहा है? आपका इंटीजर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और फंक्शन 2 क्या कर रहा है? इंटीजर लेके स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। और फंक्शन 3 क्या कर रहा है? स्ट्रिंग लेके डबल रिटर्न कर रहा है। इसी तरह से फंक्शन 4 डबल लेके इंट आपका रिटर्न कर रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज सोचो कि अगर यहाँ पे आपका फंक्शन 1 रिटर्न 0 या निल करे, लेट्स सी ये आपका निल रिटर्न करता है, तो आपका फंक्शन 2 क्या रिटर्न करेगा? वो तो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने फंक्शन को क्या कर रखा है कि वो जब इंटीजर लेगा तो आपका स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट अनएक्सपेक्टेड दे देगा, या आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, या एनीथिंग एल्स जो भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एप्पल डेवलपर्स ने ये रूल लेके आए। ठीक है, कि एवरी नॉर्मल टाइप शुड हैव वैल्यू एसोसिएटेड, कि हर एक जो भी आप वेरिएबल या नॉर्मल टाइप लेंगे वो वैल्यू एसोसिएटेड होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और इन्फरेंस बेस्ड ऑन हिज वैल्यू। ठीक है, मतलब कि आपकी वैल्यू इसमें पड़ी होनी चाहिए, लाइक दिस। ठीक है, कोई भी वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं एक एग्जांपल। यहाँ पे तो हमने ये चीज़, लेकिन ये रूल तो आपके इसके लिए हो गया जब आप कोड कर रहे हैं, हार्ड कोड कर रहे हैं, या आपके कोड के अंदर ही सारी चीज़ें आप हैंडल कर रहे हैं, तो ये रूल इसके लिए ठीक है। लेकिन जब हम एपीआईज के
थ्रू हेल्प कोडिंग करते हैं। मतलब एपीआई क्या होता है? एक प्रोग्राम जो किसी दूसरे डेवलपर के थ्रू लिखा गया है और उसको आप एक्सेस कर रहे हो। तो वेब सर्वर हो गया या कुछ भी आपकी थर्ड एपीआई हो गई, ये सब आपका एपीआई है। ठीक है दोस्तों, तो एपीआई सिंपल सा कि जो थर्ड डेवलपर ने कोई कोड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एपीआई के थ्रू फैचिंग प्रोफाइल पिक, कोई भी सोशल साइट से आप प्रोफाइल पिक गेट करते हो। तो लेट्स सी, ठीक है, इस प्रोफाइल पिक में आप गेट कर रहे हो, तो हमें तो नहीं पता कि यहाँ पे यूआरएल आ सकता है या न, कुछ भी नहीं आ सकता है या नील आ सकता है। तो इस टाइम पे हम किस तरह से प्रिवेंट करेंगे कि हमारे रूल जस्टिफाई हो जाए, या एप्पल डेवलपर ने ऐसा क्या किया कि हाँ इस रूल को भी जस्टिफाई करने के लिए किस तरह से हैंडल किया जाएगा, क्योंकि कभी यूआरएल भी आ सकता है या आपका कुछ भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तब वहाँ पे दोस्तों इंट्रोड्यूस हुआ आपका ऑप्शनल। अब ये ऑप्शनल होता क्या है? ठीक है, ऑप्शनल क्या करता है कि पहला तो इसका एनोटेशन आपका हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहले मैं इसको अभी हटा देता हूँ। ठीक है, नेम क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने नेम ऊपर डिफाइन किया है। ओके, मैं इनको अभी राइट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये फाइल में आपका, ये जितनी भी आपकी कोडिंग है मैं आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वरना अपने आप से ट्राई करोगे तो दोस्तों और भी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ऑप्शनल इंट्रोड्यूस हेयर, यहाँ क्या हो रहा है, आपने इस वेरिएबल को स्ट्रिंग टाइप करके एक ऑप्शनल साइन कर दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इक्वल नील, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ये वेरिएबल नील को स्टोर कर सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ऑप्शनल टाइप। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपने दूसरा वेरिएबल आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने इसको स्ट्रिंग यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, अब मैं नेम को या आपका प्रिंट करा के देखता हूँ। ठीक है, और योर नेम को प्रिंट कराता हूँ, तो क्या आएगा दोस्तों, पहले वो देख लेते हैं। ये दोस्तों येलो पार्ट आ रहा है, इसको भी अभी ठीक करेंगे, क्यों आ रहा है वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेम तो आपका नील आ गया, लेकिन आपका योर नेम क्या आ रहा है? योर नेम आपका ऑप्शनल आ रहा है, मतलब कि आपका एज अ ऑप्शनल है। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल टाइप या नॉर्मल वेरिएबल अभी नहीं है। जब आप इसको क्वेश्चन मार्क असाइन कर देते हैं तो ये आपका ऑप्शनल में बदल जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे एग्जांपल देते हैं, इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैंने 1 एज लिया, 2 एज लिया, 3 एज लिया, जिसमें वैल्यू असाइन कर दी, सब इंटीजर है और ऑप्शनल टाइप है, नल भी आ सकता है, वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, अब क्या आपको लगता है ये वर्क करेगा? क्या आप 2 एज और 3 एज को ऐड कर सकते हैं? देखते हैं दोस्तों, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, रन करके देखते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर कैन नॉट अप्लाई टू टू इंट ऑपरेंड्स। ठीक है, कब? जब वो ऑप्शनल हो। ठीक है दोस्तों, देखो आप देख रहे हो एरर यहाँ पे, ऑप्शनल डॉट प्ले ग्राउंड नोट दिस 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 इंटीजर आपका ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये आपका अभी ऑप्शनल है, आपका नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या मैं इसको अगर देखूं कि 2 एज इक्वल 3214 कुछ भी एक्स वाई जेड लिखते हैं, तो क्या मैं इसको असाइन कर सकता हूं? ठीक है, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको लेट ले रखा है। अब मैं इसको वेरिएबल करूँगा तो यहाँ पे ये असाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं रन भी करना चाहूँ तो ये आसानी से रन हो जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ थी दोस्तों जो मैंने आपको बताया। ओके, अब आगे हम क्या करते हैं, आगे एग्जाम्पल देखते हैं। बट यू कैन चेंज दिस, जो मैंने आपको ये बताया यहाँ पे इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों मैं आपको दे दूँगा, ये बस थोड़ा हमारा टाइम बच जाए, मैं इसके इसलिए मैंने सारे कोड लिख रखे हैं। ठीक है, अब दोस्तों ऑप्शनल जब हमने देख लिया किस तरह से कर रहा है, लेकिन इसके कुछ रूल्स भी हैं। ठीक है, क्या? कि डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया कि दो ऑप्शनल एक दूसरे के साथ या दो से दो ज़्यादा ऑप्शनल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको कन्वर्ट ऑप्शनल टू नॉर्मल टाइप नोन एज अनरैपिंग, नोन एज अनरैपिंग। ठीक है दोस्तों, अनरैपिंग से क्या मतलब हुआ कि जब आप किसी ऑप्शनल को नॉर्मल टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो वो अनरैपिंग होता है। और ये एक ऑप्शनल का रूल भी है कि अगर आपको कोई भी ऑप्शनल यूज़ करना है तो उसको आपको अनरैप करके ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और वो दोनों ऑप्शनल या तीन ऑप्शनल जितने भी होंगे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अब
ऑप्शनल अनरैपिंग आपकी दो टाइप की होती है दोस्तों। एक तो आपका होता है फोर्स अनरैपिंग और एक होता है सेफ अनरैपिंग या इम्प्लिसिट अनरैपिंग। ठीक है दोस्तों, हम दोनों यहाँ पे देखेंगे किस तरह से वर्क करती हैं ये। ठीक है, पहले हम इसको हटा देते हैं। अब दोस्तों ये देखिए, मैंने एक लिया न्यू टू एज, ऊपर टू एज था, ले लेते हैं। क्यों हटाया भाई हमने, ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने टू एज लिया। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, फोर्स अनरैपिंग किया मैंने। ठीक है सॉरी, जब हम एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं किसी ऑप्शनल वेरिएबल के आगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, फोर्सली अनरैप हो जाता है। ठीक है, और वो एक मैंने वेरिएबल में सेव कर लिया और मैंने उसको प्रिंट कराया। इसी तरह से मैंने 3h को लिया और इसमें प्रिंट कराया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब मैं देखता हूँ कि क्या आता है। मैंने रन किया, देखिए दोस्तों, अब आपने प्रिंट किया है न्यू और न्यू 2h और न्यू 3h। ठीक है, दोनों की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब क्या मैं इनको ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने थर्ड वेरिएबल ले लिया एक्स वाई। ठीक है, और मैंने न्यू 2h प्लस न्यू 3h। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको रन कराता हूँ। देखते हैं दोस्तों क्या आता है। यहाँ पे इन दोनों का ऐड आ गया। अब मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल टाइप में चेंज हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन हमेशा आपका जो फोर्सली अनरैप करेंगे तो एक प्रॉब्लम आएगी। क्या, कि जब आप फोर्सली अनरैप करते हैं किसी निल वेरिएबल को, ठीक है, तो वो एरर आती है, क्योंकि आप कभी भी निल को फोर्सली अनरैप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप ये देखिए, इमेज कमिंग फ्रॉम एपीआई आपकी आ रही है, मैंने मान लो उसको निल वैल्यू आपकी असाइन है। ठीक है, तो क्या मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, फोर्सली अनरैप कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, और मैं प्रिंट भी करा रहा हूँ। तो क्या यहाँ पे एरर आएगी या रन होगा, वो हम पहले यहाँ देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, एरर आ गई। जब स्टार्टिंग में मैंने भी डेवलपमेंट जब कर रहा था तो इस टाइप की एरर मैंने बहुत देखी। ठीक है, तो आप भी इस चीज़ को फेस करते होंगे या करी होंगी आपने। ठीक है, तो ये क्यों आता है, ठीक है, वो इसलिए आता है कि आपने क्या किया, जब फोर्सली अनरैप कर रहे हो तो वो हो सकता है कि निल भी आए, क्योंकि वो आप एपीआई पे वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए एप्पल डेवलपर्स ने हमें एक और चीज़ दी। क्या, इम्प्लिसिट अनरैपिंग या सेफ अनरैपिंग। ठीक है दोस्तों, ये क्या होती है। ठीक है, ये आपका एक तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या, कि हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वो निल है या नहीं है। अगर निल है, ठीक है, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे या एल्स पार्ट चला देंगे। अगर निल नहीं है तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर मैं इस पर वर्क करूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको वो कर लेता हूँ। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए, इमेज कमिंग फ्रॉम सोशल, एक सोशल आ रही है। निश पिक, कोई भी मैंने इसमें वैल्यू डाल दी, स्ट्रिंग टाइप है, ऑप्शनल। अब मैं क्या चेक करूँगा, इफ लेट नॉर्मल IMG, ठीक है, या नॉर्मल इमेज, ठीक है, इक्वल दिस। ये आपका क्या कर रहा है, ये आपका ये बताएगा कि आपका ये निल है या नहीं। अगर इमेज आपका निल हुआ, उसके अंदर निल आ गया, तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। निल वैल्यू होगी, निल वैल्यू आपका किस में जाएगा, एल्स पार्ट में, तो आपको क्या प्रिंट हो जाएगा, देयर इज नो इमेज। और अगर इसमें कोई भी वैल्यू हुई है, आपका URL जस्टिफाई कर गया, तो आपका ट्रू हो जाएगा और आपका हम यहाँ पे इसको नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। तो कर क्या रहे हैं हम ना, यहाँ पे फोर्सली अनरैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल हम क्या कर रहे हैं, इफ लेट यूज़ करके जो भी आपका वेरिएबल है उसको एक दूसरे वेरिएबल में डाल रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि ये निल है या नहीं है। अगर वो निल नहीं है तो आपका इसमें प्रिंट में आ जाएगा नॉर्मल इमेज में, और अगर निल है तो आपका ये एरर प्रिंट हो जाएगी, या जो भी आप इसमें यूज़ कोडिंग करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं किस तरह से ये करेगा। देखिए, निष्पिक आपको प्रिंट हो गया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ निल, ठीक है, तब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, तो आपका देयर इज नो इमेज। ठीक है दोस्तों, तो आज हमें क्या पता चला इस चैप्टर में, कि किस तरह से ऑप्शनल एग्जिस्ट करता है। ये सारे रूल आपके जस्टिफाई हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहला रूल क्या था, एवरी वेरिएबल टाइप मस्ट बी डिफाइन। कोई भी आपका वेरिएबल टाइप होगा वो डिफाइन होना चाहिए, चाहे इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट हो।
ठीक है, कि वो इंटीजर है या आपका स्ट्रिंग है, फ्लोट है, डबल, जो एक्स वाई जेड कुछ भी हो तो वो आपको डिफाइन होना चाहिए। ये आपके जो एप्पल डेवलपर्स हैं उन्होंने रूल फिक्स किए, जिसके अकॉर्डिंग आपके ऑप्शनल आए और फोर्सनिंग अनरैपिंग आया और सेफ अनरैपिंग आया। ठीक है दोस्तों, आप इसको इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि ऑप्शनल क्या है। वो तो सबको पता है यार कि ऑप्शनल क्या होते हैं, लेकिन ऑप्शनल किस तरह से वर्क करता है, क्यों ऑप्शनल आया, तो वो इसलिए आया कि आपके जो एप्पल डेवलपर्स ने रूल रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ये चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सारी चीज़ें सुन के और समझ के, और आगे ही मैं इसी तरह के चैप्टर लेके आऊँगा, डीपली चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ऑप्शनल के बाद अब मैं लेके आऊँगा आपका गार्ड, ठीक है, और डेफर किस तरह से यूज़ होते हैं। यूज़ तो हर कोई करता है, लेकिन मैं डीपली उसमें किस तरह से आप एप्पल डेवलपर्स वो लेके आए हैं, क्या ऐसा रीज़न रहा जो लेके आए थे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों टच में रहिएगा। ओके दोस्तों, गुड नाइट, थैंक यू।